सो हेलो एवन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने फैमिली के साथ में मजे में रहोगे। स्वागत है आपका आज के डे 5 में। एंड आई होप अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो आप अपनी लाइफ को लेके कमिटेड हो एंड सीरियस हो अपनी लाइफ में, राइट। और जो लोग नए हैं, जो लोग अभी अभी सीरीज को देखना शुरू किया है, मैं आपसे कहूंगा कि आप शुरुआत से सीरीज को शुरू करो, तब जाके ये आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेगी, राइट। क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा जहर के बराबर होता है, आधी अधूरी चीज आपको कभी भी जिंदगी में आगे नहीं लेके जा सकती, राइट। तो बस यही है, शुरुआत से करो, सीखो। और एक बुक और पेन लेके बैठना, जो भी मैं बताऊंगा उसे लिखते हुए चलना। अगर आपके पास में शोर हो रहा है आपके बैकग्राउंड से या फिर मेरे बैकग्राउंड से शोर हो रहा है, तो उसे अवॉइड करके मेरी बातों पे फोकस करना। और कोशिश करना एक शांत जगह पे ईयरफोन लगा के बैठो और जो मैं बता रहा हूँ उसे समझो और लिखते हुए चलो, जो भी जरूरी पॉइंट है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। अब आज का डे है 5 और हम बात करने वाले हैं लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर, राइट। लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि आज के टाइम पे पता है ज्यादातर लोग है ना सिर्फ फॉलोअर्स है। फॉलोअर्स यानी कि वो कभी खुद से डिसीजन उन्हें लेना नहीं आता। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ कि वो अपने लाइफ के डिसीजंस खुद नहीं ले पाते, उन्हें सलाह चाहिए होती है। बचपन में ठीक है, बचपन में चलता है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं ना, फिर भी उन्हें सलाह चाहिए होती है। और उन्हें डर होता है कि यार मैं एक बार पूछ लेता हूँ, इससे एडवाइस लेता हूँ, मेरे फ्रेंड से एडवाइस ले लेता हूँ, है ना। लाइक अपने करियर को लेके भी कुछ लोग, मेरे मेरे फ्रेंड्स सर्कल में मैंने ऐसे देखा है कि कुछ लोगों ने 12th के बाद वो किसी और कॉलेज में जाना चाह रहे थे, पर अपने दोस्त की वजह से वो सेम कॉलेज में ही है कि अरे भाई तू जाए, मैं भी वहीं रहूंगा, ऐसे। लाइक उसके कहने पे, राइट। तो फॉलोअर्स नहीं बनना भाई, हमें लीडर बनना है। एक लीडर ही अपनी जिंदगी में कुछ करता है। अच्छा एक बात बताओ, जंगल में शेर राज करता है या बंदर? आप बोलोगे शेर राज करता है, अब आपको क्या बनना है? बोलोगे आप शेर ही बनना है, तो शेर लीड करता है। वो जैसा बोलेगा वैसा जंगल के जानवर करते हैं, राइट। ये सीन है। तो टॉपिक है हमारा लीडरशिप क्वालिटी क्यों जरूरी है। 12th के बाद लीडरशिप क्यों जरूरी है, इस बात को समझना। अगर आप 12th पास हो, लाइफ में लीडरशिप क्वालिटी क्यों जरूरी है। 12th के पास करना सिर्फ एग्जाम क्लियर करना नहीं होता, यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। यहीं से डिसाइड होता है कि आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे या भीड़ को लीड करने वाले इंसान बनोगे। आखिर लीडरशिप क्वालिटी क्या है, इसे हम पहले समझते हैं। लीडरशिप का मतलब है सिर्फ लीडर बनना नहीं होता, बल्कि खुद की जिंदगी की जिम्मेदारी लेना होता है। लीडरशिप, आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेते हो। आप अपनी जिम्मेदारी लेते हो कि मुझे कैसा बनना है, क्या करना है और क्या नहीं करना। सही डिसीजन लेना, मुश्किल वक्त में खड़े रहना, दूसरों को इंस्पायर करना और सबसे जरूरी खुद को कंट्रोल करना, यही है असली लीडरशिप। और 12th के बाद लीडरशिप क्यों जरूरी है, इसको समझते हैं हम। सबसे पहला, लाइफ में डायरेक्शन देने के लिए 12th के बाद ऑप्शंस बहुत होते हैं। कॉलेज, करियर, बिजनेस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। लेकिन बिना लीडरशिप माइंडसेट के स्टूडेंट कंफ्यूज में फंस जाते हैं, कंफ्यूजन ही होती है उनके माइंड में। लीडरशिप आपको क्लियर डायरेक्शन देती है कि आपको क्या करना है। मैंने चूज कर लिया भाई, मुझे बिजनेस करना है। मेरा गोल क्लियर है कि मुझे 1 करोड़ रुपए एक साल में, अगले 1 साल में कमाना है। ये मेरा गोल है, मेरा क्लियर है गोल, और मुझे कैसा आएगा ये भी मुझे पता है, और मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, राइट। तो ये मुझे क्लियर है। और बाकी लोग, मेरे दोस्त लोग क्या कर रहे हैं, अरे भाई मैं क्या करूँ, अरे भाई मैं सोच रहा हूँ ये कोर्स कर लूँ, अरे भाई मैं सोच रहा हूँ इसकी तैयारी कर लूँ, अरे भाई सोच रहा हूँ ये कर लूँ, BCA कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। तू बता भाई क्या करूँ। डायरेक्शन ही नहीं है भाई, कंफ्यूज बैठे हैं। क्योंकि वो लीडरशिप माइंडसेट ही नहीं है। खुद की जिम्मेदारी लेनी ही नहीं है, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है, टीचर्स के ऊपर डिपेंड है, या तो दोस्तों की सलाह ले रहे हैं। और दूसरी, अब बात करते हैं, पहले हमने बात कर ली कि लीडरशिप क्यों जरूरी है, मैंने आपको बताया। डायरेक्शन क्लियर नहीं होती, लीडरशिप माइंडसेट नहीं होता, तो कंफ्यूज होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या, राइट डायरेक्शन लेने की ताकत। बहुत सारे स्टूडेंट्स दूसरों की सुनकर डिसीजन लेते हैं, मैंने आपको बताया ना कि भाई तू बता, सलाह लेते हैं। और उनको एक डर होता है मन में, लोग क्या कहेंगे। सिर्फ इसी डर से वो लोगों की सुन के डिसीजंस लेते हैं। एक लीडर अपनी सोच के मुताबिक चलता है, सही गलत का फैसला खुद करता है वो।
इससे गलत फैसलों के चांसेस कम हो जाते हैं। समझे? इससे ना आपकी फ्रस्ट्रेशन कम हो जाती है। आपका डिप्रेशन एंजाइटी आगे चल के आप फ्रस्ट्रेट नहीं रहते हो। अब भाई मुझे, आपने रैंचो देखा है? रैंचो, थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी आपने, है ना? तो थ्री इडियट्स मूवी में क्या होता है, फरहान को देखा होगा, वो फोटोग्राफर बनना चाहता है लेकिन वो फ्रस्ट्रेट होके इंजीनियरिंग करता है अपने फादर की वजह से। राइट? तो चलो ठीक है, वो वही मैं मान लेता हूँ, चलो वो तो मूवी थी, लेकिन आज के टाइम पे आप नाइन्थ टेंथ स्टैंडर्ड से ही, आप इवन ट्वेल्थ से भी अपने करियर को लेके सीरियस हो सकते हो, अपने करियर को लेके काम कर सकते हो, अपना करियर स्टेबल कर सकते हो, अच्छी खासी 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। एआई स्किल सीख के, कंटेंट क्रिएशन सीख के, बहुत सारे स्किल्स है भाई मार्केट में। अगर आप मुझे पूछोगे कि विशाल सर, अगर आप पिछले 5 साल पीछे चले जाओ तो अपने आप में आप क्या अपने आप को एडवाइस देना चाहोगे? मैं एक ही चीज बोलूंगा, 3 स्किल सीख भाई विशाल। 5 साल पहले वाले विशाल को मैं एक 3 चीज ही बोलूंगा। पब्लिक स्पीकिंग सीख, कि लोगों के सामने कैसे बात किया जाता है, लोग, 4 लोग के सामने क्या बात करनी होती है, कैसे बात करनी होती है, कैसे लोगों को इंस्पायर करना होता है। दूसरा, कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दे। तीसरी, सेल्स सीख, बेचना सीख लोगों को, क्योंकि बेचना आज के टाइम पे बहुत बड़ी स्किल है, और सेल्स सबसे अच्छा और प्योर बिजनेस है, काम है पूरे दुनिया में। आप लोग की प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हो, उसके बदले लोग आपको पैसे देते हैं, सिंपल। कोई कन्विंसिंग वगैरह का बिजनेस नहीं है ये, लोग के पीछे नहीं भागना होता। समझे? आपको लोग की प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना होता है, बात सिंपल। तो मैं उस विशाल को ये बोलूंगा। समझे? उसके बाद तीसरा है कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए लीडरशिप स्किल डेवलप करते हैं। ये जरूरी है, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है आपका जब आप लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करते हो। स्टेज फियर खत्म होता है आपका, सेल्फ बिलीव बढ़ता है आपका, और यही कॉन्फिडेंस फ्यूचर सक्सेस की फाउंडेशन बनता है आपकी। आज मुझसे बहुत सारे लोग जुड़े रहना चाहते हैं, मुझे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। स्कूल में, कॉलेज, स्कूल टाइम पे मैं ऐसा नहीं था, स्कूल टाइम की स्टोरी मैं आपको कभी और सुनाऊंगा, लेकिन कॉलेज टाइम पे आई एम द स्टार बॉय, आई वॉज द स्टार बॉय एंड आई विल बी द स्टार बॉय। मैंने अपने टीचर्स को भी ये चीज बोल के रखी है कि मेरे बाद इस कॉलेज में कोई नहीं आएगा मेरे ऐसा, मैं आखिरी हूँ। एंड दे नो आई एम द बेस्ट बिकॉज आई नो आई एम द बेस्ट। सिंपल। उसके बाद फोर्थ क्वालिटी की बात करते हैं हम, करियर ग्रोथ के लिए। आज के टाइम में कंपनी सिर्फ डिग्री नहीं देखती, वो लीडरशिप स्किल्स भी देखती हैं। टीम हैंडल करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, इनिशिएटिव लेना, ये सब लीडरशिप का पार्ट है यार। लोग, पता है आज के टाइम पे ना लोग जिम्मेदारी, खुद की जिम्मेदारी नहीं ले पाते, तो टीम क्या हैंडल करेंगे? दूसरी चीज, जो टीम लीडर होता है, देखना, जो भी टीम लीडर होता है, जो कंपनीज में, कॉर्पोरेट जॉब्स में, वो उसकी इनकम ज्यादा होती है, वो लोगों को हैंडल करता है, वो लोगों को प्रेशर डालता है, भाई काम करो काम करो, क्योंकि भाई उसे लीड करना आता है, इसलिए ज्यादा कमाता है वो। और जॉब वाला पर्सन उससे, जो उसके हाथ के नीचे काम करे, वो कम कमाता है। दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैंने बताया आपको। दूसरों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए, आपको देने आना चाहिए। सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी लो, तभी तो आप दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। पता चला आपको बुखार है और आप दूसरे की बुखार की बीमारी ठीक करने चले हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। पहले आप खुद बॉडी बनाओ, तभी आप दूसरे की बॉडी बना पाओगे, वरना खुद आपका पेट निकला है और आप दूसरे को सलाह दे रहे हो, बोले बोले अरे भाई पहले खुद का तो चलो ना, है ना? तो इनिशिएटिव लेना पहले खुद के लिए, ये सब लीडरशिप का पार्ट है। पांचवा, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, अगर आप जिंदगी में मालिक बनना चाहते हो और बड़ा बनना है जिंदगी में, तो लीडरशिप सबसे जरूरी स्किल्स है। बिना लीडरशिप के टीम नहीं बनेगी, ग्रोथ नहीं होगी, इनकम स्टेबल नहीं रहेगी। और सिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट, लीडरशिप नहीं होगी तो क्या होगा? आप भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, दूसरों के डिसीजंस फॉलो करोगे, अपॉर्चुनिटीज मिस करोगे, और लाइफ में एवरेज बन के रह जाओगे। और सबसे बड़ा नुकसान पता है किसका होगा? आप अपनी असली पोटेंशियल कभी नहीं जान पाओगे। 12 के बाद असली रेस शुरू होती है, और इस रेस में जीतने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, लीडरशिप माइंडसेट जरूरी है। अगर आप आज से खुद को लीड करना सीख गए, तो कल आप हजारों लोगों को लीड कर सकते हो। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? खुद से। एक बहुत अच्छी लाइन है, उसके बाद मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे। ठीक है? लाइन यह है कि हम बदले तो युग बदलेगा, और हम सुधरे तो जग सुधरेगा। इसका मतलब यह है कि शुरुआत हमसे होगी, हम सुधरेंगे तो क्या होगा? युग बदलेगा। युग यानी कि हमारे आसपास के लोग, यूथ बदलेगा, युवा बदलेगा,
और हम सुधरेंगे तो हमारे साथ साथ दो जो हमें देख के लोग इंस्पायर होंगे वो सुधरेंगे, राइट। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? खुद से। तो खुद को सुधारने पे ध्यान दो, खुद को बढ़ाने में ध्यान दो। और लीडरशिप क्वालिटी के मैं आपको सबसे बड़ा मैंने आपको बताया कि असली पोटेंशियल आप लूज करोगे। क्या है ना कि जब एक चील का बच्चा मुर्गियों के साथ में बड़ा होता है ना, तो उसको खुद खुद के ऊपर बिलीव हो जाता है, यार मैं मुर्गी हूँ, मैं चील थोड़ी हूँ। और फिर एक दिन है ना वो आकाश में उड़ते हुए चील को देखता है और बोलता है अरे भाई ये तो मेरी तरह लग रहा है। फिर वो चील से बात करता है, बोले भाई तू तो चील है, तू मुर्गियों के साथ क्या कर रहा है? बोलता है नहीं नहीं मैं मुर्गी हूँ। और वो अपनी जिंदगी मुर्गियों के साथ ही बिता देता है और कट जाता है, फिर खत्म, खा लेता है कोई उसे इंसान। तो सिंपल, क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो? चील होके भी मुर्गियों के साथ में रह के कटना चाहते हो आगे जिंदगी में? या फिर जो असली चील होता है वो जो ऊंचे आसमान में उड़ता है उसकी तरह बनना चाहते हो? मुझे कमेंट में जरूर बताना। और एक कहानी है कि हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे जब उन्हें जाना था सीता माँ को संदेश देने के लिए। जब राम जी ने बोला कि कौन जाएगा लंका, के सीता माँ कहाँ पे है, जिंदा भी है या नहीं, वगैरह वगैरह पता करने के लिए। तो जामवन जी ने अंगद, पहले तो क्या हुआ, अंगद को चुना। अंगद बोला कि मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन आ पाऊंगा या नहीं इसका मुझे संदेह है। संदेह यानी कि डाउट है। और जामवन जी बोले, वो बोले कि यार मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, वरना मैं तो तब का जाके आ जाता। ठीक है। और भगवत गीता में एक बहुत अच्छी लाइन है कि सेल्फ डाउट इंसान को खत्म कर देता है। सेल्फ डाउट इंसान को खत्म कर देता है, उसकी अगर उसको पोटेंशियल नहीं पता वो इंसान खत्म हो जाता है। अब जामवन जी ने हनुमान जी को बोला, हनुमान जी तुम क्यों नहीं जा रहे? बोले अरे मैं जा सकता हूँ। बोले हनुमान तुम क्या नहीं कर सकते? उन्हें मोटिवेट किया, उन्हें अपनी शक्तियों का, बोले हनुमान तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम अपनी शक्तियों का अभी तुम जानते नहीं हो, लेकिन वो तुम सारी चीजें कर सकते हो, जो भी तुम सोचते हो, जो भी तुम करना चाहते हो सब कुछ कर सकते हो। और कहते हैं यही बातें सुन के जब जामवन जी ने उन्हें अपनी शक्तियां याद दिलाई, तो क्या हुआ? वो कहते हैं कि पर्वत जितने, उन्हें ना एक आकाश जितना बड़ा रूप ले लिया। ठीक है। और कहते हैं जिस पर्वत से उन्होंने छलांग लगाई वो पर्वत पाताल में चला गया। तो समझ रहे हो, मैं वो जामवन का काम करना चाहता हूँ जो आपके अंदर की पोटेंशियल को बाहर निकाले। लेकिन शुरुआत मैं खुद से कर रहा हूँ, मैं भी जीरो से शुरू कर रहा हूँ। अब चॉइस आपकी क्या है, क्या आप मेरे साथ में आगे बढ़ना चाहते हो या मेरे बाद? चॉइस आपकी है। अगर आप आज मुझे सुन सुन रहे हो, आज 25 तारीख है, 25 जून 2026 है, अगर आप आज मुझे सुन रहे हो, तो आज मैं जीरो से 1 करोड़ पे जा रहा हूँ। तो क्या आप मुझे जीरो से 1 करोड़ के साथ मेरे साथ में चलना चाहोगे? यानी कि अगर मैं 1 करोड़ पे 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहा रहूंगा, तो क्या पता आप भी मेरे साथ 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे होगे। और इस बात की मैं, चलो मैं गारंटी नहीं लूंगा, लेकिन आप 50 लाख रुपए महीना फिर भी कमा रहे रहोगे। और इस बात की तो गारंटी है, मैं जो भी सारी चीजें करूंगा मैं वो सारी चीजें आपको बताता हुआ चलूंगा, A to Z, बिना कुछ चीजें छुपाए। मुझे बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग का साथ चाहिए, सिंपल। और मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं बता रहा हूँ उस चीजों को सीखो, समझो, अपनी लाइफ में अप्लाई करो। ये है बात। और बस मैं वही जामवन का काम करना चाहता हूँ, राइट। लेकिन शुरुआत मैंने खुद से करी है, राइट। अब चॉइस आपकी है कि आप मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हो या मेरे बाद। मुझे कमेंट में ये भी जरूर बताना। और मैंने पहला सवाल जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप वो आसमान में उड़ने वाला ईगल बनना चाहते हो या फिर वो मुर्गियों के साथ रहने वाला। मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आपको आज से क्या सीखने के लिए मिला आज के लेसन में, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो अपनी लाइफ में कंफ्यूज है भाई। शेयर करो लोगों के साथ, क्योंकि उन्हें ये चीजें नहीं पता। अगर आप सुन रहे हो तो आपको आज ये बातें सुनने के लिए मिल रही हैं, आप बहुत लकी हो। कहते हैं भगवान की मर्जी बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर आप सुन रहे हो, आज आप यहाँ पे बैठे हो, मेरी बातें सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो यानी कि भगवान चाहता है आप आगे बढ़ो। बस आप खुद पे भरोसा रखो, मुझ पे भरोसा रखो, हम साथ में आगे जाएंगे। ठीक है। बाकी मैं हूँ आपके साथ में, आप भरोसा रखो खुद पे। जो भी दिक्कत होती है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, इंस्टा पे मैसेज करो, कमेंट में पूछ लो सवाल, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
मिलूंगा अब आपको अगले वीडियो में। बस तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।